हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगत सद्मा वंद मोहि सावधान ते जहर प्रसादी हे भव तोरिया जा कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते गुरुमुख पद चित होरिया क्या आरना कोरि मनी आशा श्री गुरु चरण से उत्तम गति प्रसाद पूरे सर्व आशा जी प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते विदे गाय जहाँ चरितो विदे गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया ये विजय सुख त्रिभुवन ये विजय सुख त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित भवन जय गुरुदेव तो शरण प्रभुपदा प्रभुपदाय जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत है। बहुत सुंदर बाबा जी, धन्यवाद प्रणाम। अभी आपने जाना तो आनंद कौन मुझे बताओ। शाम रात की ट्रेन है प्रभु। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के कृष्ण चरणों में माता जी प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को प्रणाम। जी पूछा माता जी, बोल दीजिएगा।
रीडिंग हुई थी, तो कोई तो है नहीं बोलने के लिए उसके लिए, तो आप कोई भजन बोल दीजिएगा। हरे कृष्ण, सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, गला कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। रंजना माता जी से एक बार अनुरोध है, अगर वो गा दे। ठीक है माता जी। क्षमा कीजिए। कृष्णा माता जी, कृष्णा। प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी। हाँ, दो अनुरोध हैं, एक मेरा एक पूजा माता जी। थैंक यू सो मच माता प्रभु जी। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, हाँ जाते हैं प्रभु जी। एक मिनट। राधे जय। राधे जय। जय राधा माधव गाँव प्रभु जी, ठीक है। हाँ गाइए बताओ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा आप चलो। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी। यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर गिरवर धारी, मुरली मनोहर गिरधर धारी। मुरली मनोहर, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जी आपका म्यूट हो गया। माता जी रंजना माता जी मैंने म्यूट किया है। हरे कृष्णा। दोनों काम हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी धन्यवाद हरे कृष्णा। गुरुजी के धन्यवाद हरे कृष्ण गुरुजी कृष्ण कृष्ण गुरुजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपी गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जी हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। ओके মানে কিন্তু কিলোমিটার কেবল তো দুইটা কিসিম থাকে তো আপনি নকলি কিন্তু লব না পারিব তো सब लोग अपने माइक ध्यान रखिए। सब लोग माइक बंद कीजिए। धर्मराज गिमरे और सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए। तो आज एकादशी है तो हम एक भजन गाते हैं। गुरुजी छोटे से अनाउंसमेंट की थी आज। जी कीजिए अनाउंसमेंट कीजिए। धन्यवाद गुरुजी। शंभवी माता जी शर्मा माता जी के प्रभु जी डॉक्टर भागवत शर्मा जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर चुके हैं और आगे निकल चुके अपनी यात्रा पे। आगे हम उनकी मानसिक क्षमता की शांति के लिए और इस आपको जिससे उन्हें डॉक्टर आश्रम मिले शुद्ध वैष्णव का आश्रय मिले जिससे वे अपने गोलोक वहां वापस जा सकें। इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण चरणों में और गुरु जी के चरणों में सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करने की कामना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए उन्हें भक्तों का संग मिले शुद्ध वैष्णव भक्त का आश्रय मिले और वे अपने गोलोक धाम को वापस जा सकें। जी गुरु जी। क्योंकि हम उनको लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं
हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण जी। तो ये संभवती माता जी के जो मिस्टर है, पिछले साल में जब मैं देहरादून में गया था तो ये इनसे हम बात किए थे, मिले थे। तो उस समय भी ये काफी बीमार थे। तो आप सारे वैष्णवगण इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि यह जहाँ पर भी जाए भगवान की भक्ति इनको प्राप्त हो, और ये है ना, अपनी भक्ति को पूर्ण करके भगवान के धाम चले जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक भजन गाते हैं, फिर मैं आपको एकादशी महात्म्य बताता हूँ, फिर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे भागवत के ऊपर, या हम सोचते हैं शिल प्रभुपाद जी लीलामृत कोई तो एक लेते हैं। ओके, तो मैं एक भजन गाने का प्रयास करता हूँ, आज एकादशी है तो भजन है राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। तो सब लोग भजन का किताब है, हमेशा एकादशी के दिन हम भजन गाएंगे, एक आध भजन तो गाऊंगा ही। तो आप सब लोग वैष्णव भजन का किताब है उसको साथ में रखिए जी। सबको मिला भजन राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। ओके, कितने लोगों के पास वैष्णव भजन का किताब है? फिंगर को रेज कीजिए। भजन का किताब है, ओके जी। जिनके पास नहीं है वो बहुत कंपलसरी है, सबको लेना ही चाहिए। ओके जी, तो मैं प्रयास करता हूँ गाने का। तो ये जो भजन है नरोत्तम दास ठाकुर ने इसको गाया है, और ये जो भजन है ये हमारे जितने भी फिलॉसफी है उसके ऊपर का है। जैसे भगवत गीता ये पहला है, प्राइमरी एजुकेशन, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत, और फिर ये आचार्यों की भजन है। ये एकदम पीएचडी लेवल में आते हैं सारे, क्योंकि इसमें वो भाव है, भगवान के प्रति क्या भाव होना चाहिए वो आचार्यों के भजन में लिखा हुआ है। अभी इन भावों का हम अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम कभी एकादशी में एक आध बार गा सकते हैं ना। ओके, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। कालिंदीर कुले केली कादंबेर वना। कालिंदीर कुले केली कादंबेर वना। रतना बेदीर उपरा बसा बधु जाना।
रतना बेदीरा उपरा बसा बधु जाना राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंधा श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंधा चामर ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र चामर ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर गाथिया मालतीर माला दिबो हार गले गाथिया मालतीर माला दिबो हार गले আধারে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে আধারে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোর राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा आज्ञाय करीब सेवा चरणार बिंदा आज्ञाय करीब सेवा चरणार बिंद राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरने गति और नाही मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर
ओके, हरे कृष्ण। तो ये जो भजन है ये नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया था और इस भजन में बहुत सुंदर सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वह अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। कौन सा एकादशी है आज? विजया विजया एकादशी। एकादशी। ओके, ललिता विश जी, कोई गायक आगे लगता है। ओके, विजय एकादशी है या जया एकादशी है? विजय एकादशी है। जी, तो फाल्गुन कृष्ण एकादशी के इसमें आते हैं ये एकादशी। तो इसका महात्म्य आपको मैं 5 मिनट 10 मिनट में बताता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तो एकादशी महात्म्य नाम की किताब आती है जिसमें युधिष्ठिर महाराज सवाल पूछते हैं और भगवान कृष्ण उसका जवाब देते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजय एकादशी। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो एक समय देवर्षि नारद मुनि है, वह ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। तो समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। और त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र 14 साल का वनवास हो गया था, तब वे लक्ष्मण सहित सीता माता के सहित पंचवटी में निवास कर रहे थे। तब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया। तब इस समाचार से ही रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने सीता जी का वृत्तांत सुनाकर वैकुंठ लोक चले गए। कुछ आगे जाकर जब सुग्रीव जी के साथ उनकी मित्रता हुई और बाली का वध हुआ, तो हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे फिर रामचंद्र जी और सुग्रीव का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया और जब रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालंबे नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर रामचंद्र जी वक्लादलभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनि, मैं यहाँ पर मेरी पूरी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास यहाँ पर आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल में भरकर, तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, तो मैं आपको ये सब चीजें नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप करेंगे। तो
तो इस तरीके से इस विधि जो बताई गई है ये एक कर्म कांड में आती है, लेकिन हम शिला प्रभुपाद ने दी हुई शिक्षाओं पे चल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि जब भी एकादशी आती है तो अधिक से अधिक भागवत श्रवण कीजिए, अधिक से अधिक माला का जप कीजिए, अधिक से अधिक अपने घर में जो विग्रह है उनको नहलाइए, उनकी श्रृंगार कीजिए, उनके लिए भोग बनाइए, फूलों की माला बनाइए, तुलसी की माला बनाइए और इस तरीके से आप एकादशी का व्रत कीजिए। तो इसके लिए हम ये सब इसमें नहीं जाते हैं। तो मैं जस्ट आपको केवल एक स्टोरी बता रहा था कि किस तरह से यह एकादशी है आज की, उसका महात्म्य प्रभु रामचंद्र से जुड़ा हुआ है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कौन सा श्लोक हमारा शुरू था भागवतम का? अशोक चावला प्रभु। 21वां श्लोक का गुरु जी। जी एक छोटी सी अनाउंसमेंट और भूल गया था मैं। सुमिता सिन्हा माता जी के ना जीजा जी, उनकी माता जी को कैंसर है और बहुत कष्ट में है, वो काफी दिनों से बहुत कष्ट में है और उनकी मुक्ति के लिए हमने प्रार्थना करनी है गुरु जी। जी, तो ये पूरा ओके। तो जो भी है प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। हम आज का भागवत सत्र है ये संभवनी माता जी के पति को जो देहांत हुआ है और सुमिता माता जी के ससुर को डेडिकेट करते हैं ना, तो अच्छा रहेगा। जी, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, श्लोक क्रमांक 21। जी 21 श्लोक का तीसरा पैराग्राफ पढ़ना था गुरु जी। तीसरा पैराग्राफ। ओके। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। गुरु जी जी 24 है तो अशोक चावला प्रभु जी उस दिन थे नहीं, तो 24 है प्रभु जी। नहीं, हमने आपने पढ़ाई किया होगा, मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया था ये सत्व रजस तमस अध्यात्म। यस प्रभु जी किया था। ओके, 23 में भी 2-3 दिन था नहीं। ओके, गुरु जी दिन वो डॉक्टर के पास गया था। 23 ओके, 23वां हुआ था, 24वां है, ठीक है। श्लोक क्रमांक 24। पार्थिवात दारुणधूम तस्मात् अग्नि त्रयीमयः तमस तु रजत तस्मात् सत्वम यत् ब्रह्म दर्शनम। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है क्योंकि अग्नि से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। ठीक है, तो अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है। ओके, तो जब पृथ्वी है
जब हम पौधा लगाते हैं तो फिर पौधा जब सूख जाता है तो उसका रूपांतर लकड़ियों में हो जाता है। तो और फिर वो लकड़ियाँ अग्नि के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सूत गोस्वामी कहते हैं कि काष्ठ से उत्तम धुआं है। क्यों धुआं है? क्योंकि लकड़ी के भीतर अग्नि होती है ना? लेकिन धुएं में वो अग्नि दिखाई देती है थोड़ी मात्रा में। अग्नि उससे भी उत्तम है। क्यों धुएं से अग्नि उत्तम है? क्योंकि धुएं से हम खाना पका सकते हैं क्या? धुएं से हम खाना नहीं पका सकते, है ना? लेकिन अग्नि से हम खाना पका सकते हैं, तो इसके लिए अग्नि उत्तम है। फिर अग्नि से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि हम जब भक्ति मार्ग में लगे रहते हैं तो हमारे कार्य रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। तो इसके लिए हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिनाई लगती है। तो सत्वगुण में आने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो क्या प्रयास करना चाहिए? तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान की भक्तिमय सेवा हमको कौन प्रदान करते हैं? तो ये पहला प्रश्न है, लिखिए। भगवान की भक्तिमय सेवा हमें कौन प्रदान करते हैं? आज का पहला प्रश्न लिखिए। भगवान की भक्तिमय सेवा हमें कौन प्रदान करते हैं? जी, बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। कौन प्रदान करते हैं भगवान की भक्तिमय सेवा? या हम अपनी इच्छा से करें या जी जी सुमा गोराई। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री भक्त के चरण मेरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी हम अपने मन से करें तो वो शुद्ध नहीं है। हमें प्रामाणिक गुरु परंपरा से कोई शुद्ध भक्त जैसे आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से हमें सेवा करना चाहिए। वही जो प्रामाणिक सेवा भगवान की असली सेवा है गुरु जी। तो हमें मन से नहीं, गुरु की मार्गदर्शन में सेवा करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु। ओके, इसके अलावा और किसी का उत्तर? जी, रीना सिंह। हमें जो है कि भक्ति में सेवा जो है कि आध्यात्मिक गुरु प्रदान करते हैं ओके और शिष्य परंपरा से आते हैं। जी, तो अगर मान लो कि जी अगर गुरु अवेलेबल नहीं है तो और कौन व्यक्ति मुझे सेवा दे सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। और एक व्यक्ति सेवा दे सकता है। जी, ओके। रितु जटवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, जो हमसे सीनियर हैं, वो अगर हमें सेवा देते हैं तो वो भी भगवान की सेवा ही मानी जाती है और वो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो गुरु की ही सेवा है, अगर गुरु अवेलेबल नहीं है तो। ओके जी, तो इसके दो उत्तर हैं। पहले है कि आध्यात्मिक गुरु है, सेवा देते हैं, और दूसरा है मंदिर के वैष्णवगण है, मंदिर के भी नहीं, कोई भी वैष्णव जो गुरु परंपरा से जुड़ा है, अगर वो भी आपको कहता है कि है ना मेरी सेवा है मंदिर में, आप कीजिए करके, तो वह भी भक्तिमय सेवा में ही आती है। अगर गुरु कहता है कि दीवारों के अंदर खिला ठोको, है ना, मुझे जरा फ्रेम लगानी है, ये दीवार के अंदर हथौड़ा ले लो और खिला ले लो और उसको ठोको ऐसे, है ना, तो वो भी गुरु की सेवा मानी जाती है। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात है कि अगर हर कोई भी सेवा है, इसमें कोई भेद नहीं होता है। चाहे कोई वैशासन पर बैठकर भागवत के ऊपर प्रचार कर रहा हो, बड़े-बड़े प्रवचन दे रहा हो, या कोई व्यक्ति शू स्टैंड पर खड़ा वैष्णव के जूतों को उठाकर थैली में डालकर उसको टोकन दे रहा है मंदिरों में, तो दोनों सेवा है वो एक ही मानी जाती है। हाँ, उल्टा अगर कोई वैशासन पर बैठकर बड़े-बड़े प्रवचन देकर अपने आप को स्वामी समझ रहा है,
उससे अच्छा तो वो जो जूता का सेवा कर रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए कोई भी सेवा है, भक्तिमय सेवा, ये हमारे भाव से पता चलती है, हमारा इंटेंशन क्या है या फिर किस भाव से मैं वो सेवा को कर रहा हूँ, उससे पता चलता है कि वो भक्तिमय सेवा है कि नहीं, है ना? अगर मैं मंदिर में जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेवा है, मुझे मिला है, मैं कितना भाग्यवान हूँ वो समझना ठीक है, लेकिन अगर उस सेवा करने से मुझे अहंकार आ रहा है ना? जैसे अगर मैं फूलों का हार बना रहा हूँ या फूलों का हार बना रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बनाया हुआ फूलों का हार ही भगवान कृष्ण के गले में जाना चाहिए, जिससे कृष्ण बहुत अच्छे लगे, है ना? और फिर वो उस माला को आप बार-बार आप देख रहे हो और बार-बार देखने से आप दूसरों की माला को घृणित नज़र से देख रहे हैं, तो फिर वो सेवा नहीं कहलाती है। सेवा में बहुत है ना, सूक्ष्मता से वो देखा जाता है। बहुत बार राधारस स्वामी महाराज कहते हैं कि कई बार हम मंदिरों में सेवा करने जाते हैं या हम वैष्णव परिवार में भी सेवा करते हैं, लेकिन हमारे अहंकार की सेवा ही वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा उसमें सम्मान प्रतिष्ठा की भावना को देखते हैं। तो इसलिए भक्तिमय सेवा भी शायद ही कोई करता है। बहुत कठिन है इस चीज़ को समझना, है ना? तो इसलिए भक्तिमय सेवा वो होती है कि जो वैष्णव हमें कहते हैं, उसको करना विनीत भाव से, ताकि वो वैष्णव प्रसन्न हो। तो मेरे सुपीरियर मुझसे प्रसन्न हो, ये ज़्यादा भाव होना चाहिए, ना कि मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होऊँगा तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। ओके? जी, तो ये हमारा पहला प्रश्न। तो इसको आप थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिए कि जो मैंने अभी बात की। अगर हमारा भाव ठीक नहीं है, तो वो हमारे अहंकार की सेवा हो जाती है। ब्रैकेट में लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी, तो अगर हम अपने मन से सेवा करेंगे, तो फिर काफ़ी समस्याएँ आती हैं। लेकिन हमारी गुरु शिष्य परंपरा में सारे आचार्यों ने अपने गुरु की आज्ञा से ही सेवाएँ की हैं। जी, तो और इसमें थोड़ा-सा मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर हम किसी वैष्णव की आज्ञा से सेवा करते हैं या हम आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा से सेवा करते हैं, तो उसमें ऐसी कौन-सी चीज़ होती है जिससे हमें डर नहीं रहता है? फिंगर को रेज़ कीजिए। अगर हम किसी की आज्ञा से सेवा करते हैं, एक तो उसे डर नहीं रहता, एक निश्चित होती है। कौन-सी वो? जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उसमें अपराध होने का डर नहीं रहता। हाँ, जी, ये इसका उत्तर है। वेरी गुड। तो इसमें अपराध अपराध नहीं होता है फिर, क्योंकि हम अपने मन से नहीं कर रहे, हम किसी की आज्ञा से कर रहे हैं, तो इसके लिए अपराध नहीं होता। लेकिन अपने मन से करेंगे, तो फिर उसमें अपराध काउंटिंग होता है। ठीक है? ओके। इसको भी ज़रा लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन कि किस चीज़ का डर नहीं होता है, हम जब आज्ञा से सेवा करते हैं? ओके, तो मनुष्य को इसके आगे यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह जिससे वह भगवान के जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, जी, किसी का माइक चालू हो गया।
wanted तो जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो कौन मुझे बताएगा कि सत्वगुण मतलब क्या होता है? फिंगर को रेज़ कीजिए। मनुष्य को सत्व के पद ऊपर उठना हो, इसका अर्थ क्या है? जी, इसका अर्थ क्या है? सत्वगुण। ओके, जी। रीना गंगवार। कृष्णा को भी दंडवत प्रणाम। तो इस तो उसका मतलब होता है कि वो भक्ति तो कर रहा होता है लेकिन उसकी इच्छा होती है उसमें, अपनी इच्छा भावना से। और विशुद्ध सत्व वो होता है जिसमें बिना इच्छा भावना के भगवान की प्रेममयी सेवा करता है और हर निरंतर भगवान का नाम लेता है। ओके, नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा भी यही आंसर है जो माता जी ने बताया। नेक्स्ट। मैंने एक बार इसका क्वेश्चन का आंसर बताया था कि सत्वगुण में आने का अर्थ क्या है। भूल रहे आप। जी, सुमिता सिन्हा। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि अगर हमें रजोगुण से सतोगुण में आना है तो हमें अपना टाइम टेबल फॉलो करना होगा और नियमित रूप से मतलब ये जो टाइम टेबल ये जो है भौतिक वाला नहीं, आध्यात्मिक वाला फॉलो करना होगा। जो नियम हमने एक बार बनाया कि और जो संकल्प लिया कि हम 16 माला करेंगे या तो 4 बजे उठेंगे, उसके बाद ये जो 6 बजे ये करेंगे, तो वो हमेशा जो लोग नियमित रूप से फॉलो करता है तो वो सतोगुण में आ जाता है। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। ओके, जी। तो ये इसका सही उत्तर है। जी रहता वो जी। और जी। वो हमारा भी क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि सत्वगुण में बाधा क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम सत्वगुण में कैसे आ सकते हैं। तो सत्वगुण में आने के लिए लिखिए कि हमें हमारा टाइम टेबल बनाना चाहिए सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर सत्वगुण में रहना है तो हमें टाइम टेबल के हिसाब से चलना होगा। एक रूटीन फिक्स अप करना होगा। ओके? जी, ये पहला चीज़ आप हमको करना है। सुबह 3:30 बजे तो हमारा 4 बजे जपा शुरू होता है यहाँ पर, है ना? तो उसके हमको कम से कम 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले उठना पड़ता है। 3:30 बजे, पौने 4 बजे, है ना? और वहाँ से लेके हमारा फिर रात को हम 10 बजे, 9 बजे सोते हैं, 11 बजे भी सोते हैं। तो हमारा टाइम टेबल है। हम देखो, टाइम टेबल बनाना हमारे हाथ में है, लेकिन उसमें प्लस माइनस आप कर सकते हैं ना? तो प्लस माइनस का अर्थ है कि इमरजेंसी अगर कुछ होती है, कोई बीमार पड़ा है, तो आप टाइम टेबल को छोड़ दो। फिर आपकी टाइम टेबल क्या है? आपको उसको लेके डॉक्टर के पास जाना है ना? जी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि हमें सत्वगुणी खाना खाना चाहिए। दूसरा चीज़ लिखिए, सत्वगुणी खाना मतलब ऐसा खाना जो ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा तीखा ना हो, ज़्यादा मीठा ना हो, ज़्यादा खट्टा ना हो। तो ये हमें खाना खाना चाहिए, है ना? लाल मिर्च का प्रयोग ना हो और जी, ज़्यादा नमकीन, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए सत्वगुण में, क्योंकि खाना भी हमको एजिटेट करता है। जी। ओके। ओके। तो सत्वगुण में पद तक उठने के लिए ये 2 चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं अपने घर में, कि हम ऐसा खाना बनाएँ जिससे हम ज़्यादा तीखा खाना तो बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि तीखा खाना तो तमोगुण में आ जाता है मोस्टली। ज़्यादा ही तीखा, एकदम आँखों से पानी आ जाना, है ना? मिर्च मिर्च चबाना। कुछ लोग देखते हैं, हमेशा एक मिर्च के 2-4 डंडे लेके बैठते हैं, है ना? आपके घर में भी देखे होंगे कि उनको थोड़ा-सा वो मिर्च चबाने के बाद उनको अच्छा लगता है, फिर लगता है कि खाना अभी मेरा हज़म हो रहा है। या कुछ-कुछ लोग बहुत नमक डालते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तो सत्वगुण में शायद प्रश्न संदीप
प्रश्न क्या लिखवाया था प्रभु जी? मैं समझ नहीं पाई शायद प्रश्न। मनुष्य को सत्वगुण के पद तक आने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न था। ठीक है प्रभु जी, मैं समझ नहीं पाई। तो ओके, तो इससे वह भक्ति के योग्य बन सके। तो ओके, सत्वगुण मतलब सत्वगुण के लक्षण क्या है? तो भगवत गीता का कौन सा वो अध्याय है जिसमें 3 गुणों का वर्णन आता है? 14वां। हाँ, प्रकृति के 3 गुण करके 14वां अध्याय। हाँ, तो 14वें अध्याय में सत्वगुण का क्वालिटीज बताया गया है, रजोगुण का क्वालिटी बताया, तमोगुण का क्वालिटी बताया है ना। तमोगुण का क्वालिटी मतलब निद्रा, आलस्य, और रजोगुण का क्वालिटी मतलब लोभ, उसके पश्चात फिर क्रोध आना, पैसे के प्रति आकर्षण, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण, और सत्वगुण मतलब आनंद, सात्विक आनंद रहता है उसको, ज्ञान रहता है उसको, नॉलेज रहता है। सत्वगुण वाले को नॉलेज रहता है, रजोगुण वाले को नॉलेज नहीं होता है, तो इसके लिए वो गधे की तरह भागता रहता है ना। जैसे आप अगर स्टेशन पर जाओगे, मुंबई के स्टेशन पे या मेट्रो स्टेशन पे, तो वहां पर आप देखोगे कि सब लोग भाग रहे हैं, है ना। आप उनको पूछेंगे भाई आप क्यों भाग रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वो, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि मुझे भागना है बस, क्योंकि मेरा ट्रेन छूट जाएगा तो मुझे फिर डांट पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से उनका जीवन का ध्येय क्या होता है? 8 बजे का लोकल ट्रेन पकड़ना है मुझे किसी भी हालत में, तो उसके हिसाब से फिर वो टाइम मैनेज करते हैं, है ना। और कभी-कभी ट्रेन लेट हो गई, तो फिर वो ट्रेन में इस मनोभाव से बैठते हैं कि अभी मैं अगर पहुँचूँगा, तो मुझे पता नहीं क्या डाँट मिलने वाली है। इससे ही उनका पूरा फिर शाम को जैसे छूटते हैं, तो क्या सोचते हैं कि अभी मुझे घर में पहुँचना है। तो रजोगुणी व्यक्ति का जो ऑफ़िस का टाइमिंग होता है ना, और ये मोस्टली 2-4 घंटे ट्रैवलिंग में ही चले जाते हैं, अप डाउन करने में। क्योंकि मैं जब मुंबई में रह रहा था, तो कम से कम 4 घंटा लोगों को लगता है अप डाउन करने में। और वो वापस स्टेशन पर उतरने के बाद भी वहाँ पर आपका जॉब नहीं होता है, पता है ना? आपको रिक्शा पकड़नी पड़ती है, आपको टैक्सी पकड़नी पड़ती है, उसके लिए भी लोग, पता है, कोई लोग अगर किसी को चक्कर भी आ गई वहाँ पर, तो वहाँ पर भी कोई उसको उठाता नहीं है, क्योंकि ऐसा रजोगुनी पूरा माहौल होता है उधर। रजोगुनी, तमोगुनी। तमोगुनी मतलब जहाँ पर शाम के 7 बजने के बाद जो पार्टियाँ चलती हैं, या फिर जहाँ पर ऐसे कार्य होते हैं जो मांस खाना, नशा करना, तो तमोगुण का हो जाता है। तो अगर किसी को तमोगुण से रजोगुण में लाना है, तो क्या करना चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। तमोगुण से रजोगुण में लाना है तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीक होते हैं ना। मोटिवेशनल स्पीच पता है आपको? उठो, करो, लड़ो, आगे बढ़ो, है ना। तो ये होते हैं तमोगुण से रजोगुण में लाने के लिए। और रजोगुण से सत्वगुण में लाने के लिए क्या होता है कि उनको फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कराना पड़ता है। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे वह बहुत सारे हैं, अभी मुझे नाम पता नहीं है ना। आप लोग ज्यादा जानते हो, पूरा यूट्यूब है उससे भरा हुआ है, बराबर है। तो जी, अब समझ जाइए, है ना। आप नाम मत बताइए, नहीं तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो तमोगुण से रजोगुण में लाते हैं। मतलब वो कहते हैं कि आलसी मत उठो, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो, उठो, लड़ो, है ना। तो ये हो गया रजोगुण। तो उनमें खून को एक्टिवेट करते हो, है ना। तो फिर व्यक्ति भागता रहता है ऐसे, लेकिन कहाँ भागना है वो नहीं बताएगा वो। उसके लिए फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना पड़ता है, अध्यात्म, फिर भगवत गीता देनी पड़ती है ना। भगवत गीता कहेगा कि ठीक है भाई, आप क्या कीजिए, ये गीता पढ़िए, और ऐसा भागो मत, आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो, तो उसके लिए आप गीता पढ़ो। फिर उसमें फिर वो गीता पढ़ने शुरू कर देता है, फिर वो सत्वगुण में आता है। फिर उसको पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कि जीवन का लक्ष्य है कि एक रूटीन लाइफ को लाना, ये सत्वगुण में वो अचीव कर देता है। लेकिन सत्वगुण में भी प्रॉब्लम आता है, पता है क्या प्रॉब्लम आता है? सत्वगुण का प्रॉब्लम है कि वह उसी आनंद में लगा रहता है, जो रूटीन लाइफ होता है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करता है वो। लेकिन सत्वगुण के ऊपर है आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना, किसी के अंडर रहना, फिर वह अपनी चेतना को एलिवेट करता है फिर, ठीक है। तो यदि प्रगति में बाधाएं आए, तो सक्षम गुरु के निर्देशन से
तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस लिखा है कि अगर हमको तमोगुण से सत्वगुण में आना है तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सक्षम गुरु के निर्देशन से। तो प्रभुपाद का यहाँ पर बार बार अगर आप प्रभुपाद के तात्पर्य अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रभुपाद तात्पर्य में हमेशा एक चीज हमेशा लिखते हैं कि अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ये प्रभुपाद का इंग्लिश कमेंट्री में हमेशा रहेगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ, है ना, एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर, अंडर द गाइडेंस। गाइडेंस शब्द बहुत मिलता है प्रभुपाद जी का। यहाँ पर भी लिखा है कि गुरु के निर्देशन में धीरे धीरे ऊपर उठा सकते। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सकता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर निष्ठावान व्यक्ति मतलब जिसको पता है कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति करना। ओके जी, तो अभी और एक सवाल हम इसमें लेते हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन में गाइडेंस की क्यों आवश्यकता है? क्यों नहीं हम शास्त्रों का अध्ययन करके जी सकते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। और ये प्रश्न पहला लिखिए आप कि हमें आध्यात्मिक जीवन में गाइडेंस की क्यों आवश्यकता है, या फिर क्यों मैं अकेला भक्ति नहीं कर सकता हूँ? यूट्यूब के प्रवचन सुनकर, अमोघ लीला प्रभु है, फिर अमरेंद्र प्रभु है, प्रशांत मुकुंद प्रभु है, बहुत सारे हैं, या फिर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के भी प्रवचन है। क्यों नहीं मैं केवल प्रवचन सुनकर हमें आगे बढ़ सकता हूँ? क्यों मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है? जी, तो इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, शास्त्र हम पढ़ते हैं, जैसे कि गीता भागवत हम पढ़ते तो है, लेकिन हमारे भेजे में वो घुसता नहीं कि शास्त्र में क्या ज्ञान दिया है। जब तक गुरु के माध्यम से हम वो शास्त्र का ज्ञान नहीं लेते, मतलब वही हमें क्लियर बताते हैं कि ऐसा करना है, भक्ति है, भक्ति में हमें ऐसे रहना है, ऐसे बनना है, या फिर ऐसा करके हमें चलना है, तभी हम मतलब समझ पाते हैं कि हमें मतलब मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। नहीं तो शास्त्र पढ़ के हम हमारे भेजे में मतलब उतना घुसते नहीं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट विकास निगम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोगों की भौतिक शिक्षाएं होती हैं तो हमारे पास सारी किताबें तो सब पहले से प्रिंटेड होती हैं, लेकिन हम कोई भी स्टूडेंट होता है उन किताबों को खुद से पढ़ करके वो चीजें नहीं हासिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक किसी कॉलेज या किसी टीचर के पास जाते हैं तो वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस उसमें जोड़ते हैं। चीजें वही होती हैं बट उनको अप्लाई कैसे करना है लाइफ में वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि केवल पढ़ के हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जो हम पढ़ करके उसको अप्लाई करना शुरू भी करते हैं तो वो क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें पग पग पर हमें मॉनिटर करता है, हमारे एक एग्जाम्स लेता है, हमें चेक करता रहता है और हमें गाइड करता है फर्दर कि हम किस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्योंकि चीजें सब कुछ लिखा है शास्त्रों में बट हमारा इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है उन्हीं चीजों का। तो इसके लिए आध्यात्मिक गुरु की बहुत नितांत आवश्यकता होती है, ये मेरा सोचना है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ओके, तो इन्होंने थोड़ा लॉजिकली इन्होंने डिस्क्राइब किया। ओके, तो जी, इसके अलावा किसी का उत्तर हो सकता है? ये जो दो उत्तर है इसके अलावा? जी, ओके, वृषाली तट। कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने एक बार उदाहरण दिया था जिस तरह से हर एक बीमारी की दवाई हमें मेडिकल में मिल जाती है, मगर हम उससे अपने मन से नहीं खा सकते, डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही हम उसे ले सकते हैं। और डॉक्टर है जो हर एक बीमारी की वो अपने अपने बीमार व्यक्ति के अनुसार वो दवाएं देते हैं। उसी प्रकार गुरु के पास हमें अपने अपने समस्या के अनुसार वो हमें भक्ति में आगे ले जा सकते हैं। ओके, ये दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल विकास निगम ने दिया, दूसरा एग्जाम्पल दिया।
और इसके अलावा और किसी का उत्तर हो सकता है? ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बार बताया था कि जो वो गाइडेंस देने वाले होते हैं वो अनुभवी होते हैं। सब उनको पहले से मतलब पता होता है कि उनको कि क्या कैसे गाइडेंस देंगे, तो ये शॉर्ट जो लॉन्ग टर्म जाएगा वो शॉर्ट टर्म में हम फिनिश कर सकते हैं और ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता होगा कि गाइडेंस का इनको देंगे तो हमने वो जो उपयोग किया होता है अपनी जिंदगी में, तो वो उनको बताएंगे तो वो जल्दी से मतलब आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, कुछ गलती हो क्षमा करें। ओके, धन्यवाद। तो बहुत सारे उत्तर मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, और इसके अलावा और किसी का उत्तर हो सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। 3-4 उत्तर मिले हैं। ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरुजी आपने बोला था कि अपनी गलतियां को जैसे हम शास्त्र पढ़ के नहीं कर सकते, गलतियां सुधारने के लिए तो वो जो गुरु जी के जो कड़वे जो होते हैं, जो गाइडेंस होते हैं वही काम आते हैं गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, ओके। नेक्स्ट, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी, नारद पंचायत का श्लोक है, श्रुति स्मृति वो एकांत की हरित भक्ति उत्पाता खंड पे। तो शास्त्रों को हम अपने दिमाग से समझेंगे तो उसका गलत अर्थ निकालेंगे और हम फिर उत्पाती मचाएंगे समाज में। इसके लिए गुरु के निर्देशन में ही हमको आध्यात्मिक भक्ति शास्त्र पढ़ने चाहिए। ओके, तो बहुत सारे उत्तर मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करके इस टॉपिक को। तो पहला है कि पहला उदाहरण दिया था विकास निगम प्रभु ने कि स्कूल कॉलेज में किताबें अवेलेबल है, लेकिन उसको सिखाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। ये सब लोग लिखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखिए, है ना। स्कूल कॉलेज में काफी किताबें अवेलेबल होती है, स्टेशनरी के दुकान में मिल जाती है, लेकिन पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए जिससे हम जान सके, चीजों को समझ सके। ओके, तो लिखिए। दूसरा लिखिए कि डॉक्टर का एग्जाम्पल लिखिए कि मेडिकल शॉप में काफी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन उसको बताने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, है ना जी। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। तो परामर्श होना डॉक्टर का आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, मान लो आप मेडिकल शॉप में जाओगे और बोलोगे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, भाई दवाई दे दो, और बस वो जो फार्मेसी वाला है उसने केवल इतनी पढ़ाई की होती है कि कौन सी चीजों के लिए कौन सी दवाई लेनी है, और फिर उसने दे दी आपको और फिर आपने ले लिया, फिर अगर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको कभी भी मेडिकल में जाकर दवाई मत लीजिए कि मुझे बुखार है दवाई दे दो करके, ये अच्छा नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसा किए हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि आपको ऐसा आपको कुछ आ गया और आप मेडिकल में जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे बुखार है, थोड़ा दवाई दे दो, है ना। मेडिकल शॉप में बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर के पास नहीं। मेडिकल शॉप में जाते हो, या फिर आपका पेट दर्द कर रहा है, या है ना डिसेंट्री हो रही है, या फिर वीकनेस आया है, या बॉडी पेन हो रहा है। ओके, बहुत लोग जाते हैं, बाप रे। तो इसको थोड़ा सा आप कम कीजिए, क्योंकि 25, 28, 30 लोग जाते हैं। कलयुग में सब लोग डॉक्टर का फी बचाने के चक्कर में लगते हैं, है ना। डॉक्टर का फी बच जाता है इसमें, 100 रुपया, 150 रुपया, कभी कभी कंसल्टेंसी फी ज्यादा होती है, 300 रुपया भी होती है। तो जी, ओके, तो ये सब लोग आप मत कीजिए, अपने शरीर से मत खिलवाड़ कीजिए। थोड़ा सा 150-200 रुपया ज्यादा भी लगेगा, दे दीजिए उसको। ओके, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया। तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया था जी? तीसरा एग्जाम्पल है कि जब हम गुरु के निर्देशन में काम करते हैं तो हमको हमारी कमियां पता चलती है कि मेरी कमजोरी के क्या है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट लिखिए कि मेरी कमजोरी जानने के लिए कि मैं कहाँ पर कमजोर हूँ, मैं, है ना, कहाँ कमजोर हो रहा हूँ मैं, कि मैं जिससे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, है ना, ट्राई करूँ मैं, या फिर मैं आगे बढ़ूँ इसको। अपनी कमजोरी कौन मुझे बताएगा? मेरी कमजोरी के लिए फिर मैं, चौथा चीज कि कोई मुझे मॉनिटर करे
मॉनिटर करे मतलब मैं सही जा रहा हूँ क्या, इसके लिए भी चाहिए होता है ना, मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटर करे। मॉनिटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गाइड करना, मॉनिटर। मॉनिटर मतलब वो मुझे देखते रहे कि मैं, या फिर एक तरीके से मैं सही जा रहा हूँ ना, है ना। तो जी, ओके। तो और सबसे अच्छा पॉइंट है इसमें, हम जब किसी के नीचे काम करते हैं तो हमको उस चीज का डर नहीं रहता है कि मैं सही जा रहा हूँ। ये एक भरोसा होता है कि एक विश्वास होता है कि अगर हम किसी एक्सपर्ट के नीचे काम करते हैं तो उसकी एक्सपर्टीज भी हमारे भीतर आ जाती है, क्योंकि उस एक्सपर्ट का अनुभव हमें प्राप्त हो जाता है ना। लिखिए, एक्सपर्ट का अनुभव हमें प्राप्त हो जाता है। एक्सपर्ट मतलब जो कोई शिक्षक है, शिक्षक का अनुभव हमें प्राप्त हो जाता है, मुफ्त में हो जाता है केवल, है ना। मुफ्त में हमको अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन वो कैसे होता है पता है आपको? आपको पता है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही सारी शिक्षाएं क्यों दी? बाकी लोग भी थे, उसको मतलब बाकी लोग भी एलिजिबल थे, सब लोग राजपुत्र ही थे, लेकिन अर्जुन के पास एक्सपर्टीज पता है क्या थी? वो द्रोणाचार्य को खुश करना चाहता था। द्रोणाचार्य की सेवाएं उसने बहुत अच्छी की, तो इसके एक स्पेशल फेवर आ गया, है ना। तो इसके लिए फिर अ, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सारी विद्या दी, क्योंकि जो द्रोणाचार्य चाहते थे वो अर्जुन में उनको दिखाई दिया। ओके, तो ये एक चीज होती है कि हमें प्रसन्न करते हैं ना हम शिक्षक को, तो हमें सारी चीजें मिल जाती है, फिर वो अंदर की चीजें भी हमें बताता है। ओके, तो इसको लिखिए अगला पॉइंट कि हम शिक्षक को प्रसन्न करने से और भी उपलब्धियां प्राप्त होती है। शिक्षक को प्रसन्न करने से और भी उपलब्धियां प्राप्त होती है। ये सारे पॉइंट हैं, बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम डिस्कशन करके इस पॉइंट को लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि क्यों प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि किसी के निर्देशन में रहो, निर्देशन में रहो, निर्देशन में रहो। जी, और एक अगला पॉइंट लिखिए कि आध्यात्मिक गुरु की डांट है वह एक शिष्य के लिए सबसे बड़ी औषधि का काम करती है। या शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु की डांट है, या फिर उसका जो गुस्सा है, वह एक विद्यार्थी के जीवन पर एक रामबाण उपाय का काम करती है। इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ शास्त्रों में सा। किसी को उदाहरण याद आ रहा है कि किसी ने शाप दे दिया, है ना। दामोदर लीला में नारद मुनि ने किसको शाप दिया था? दामोदर ने, नल कुंवर और मणिग्रीव, है ना। लेकिन उनका उद्धार हुआ कि नहीं? उनका उद्धार हुआ कि नहीं? भगवान कृष्ण के द्वारा, है ना। तो इसके लिए जो गुरु का शाप होता है ना, या गुस्सा कहे, शाप कहे, कुछ भी कहे, उससे उसका उद्धार ही होता है। और ऐसा मत सोचिए कि ये कैसा बोल रहा है। तो एग्जाम्पल लिखिए, नारद मुनि द्वारा नल कुंवर मणिग्रीव को शाप देना। और दूसरा कौन सा है? पार्वती के द्वारा चित्रकेतु महाराज को शाप देना। ठीक है जी। और कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है शाप देने वाला किसी आध्यात्मिक गुरु के द्वारा? जी, पार्वती के द्वारा बाद में क्या है? नहीं, आप फिंगर को रेज कीजिए, मैं पूछता हूँ आपको। अगर नहीं तो आप इसमें लिखिए, चार्ट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ लेता हूँ उसको, है ना। अगर आपको कौन सा उदाहरण याद आ रहा है, चार्ट बॉक्स में लिखिए आप कि जिसको शाप दिया और उसका उद्धार हो गया, है ना। जैसे मैंने नारद मुनि का बताया अभी, और इनका बताया, पार्वती का।
ये सारे एग्जाम्पल ओके महाराज प्रेषित का आपका गुरु जी हाँ महाराज प्रेषित का उन्हीं शाप मिला था। परीक्षित का शाप थोड़ा सा वो अजीब था, उन्होंने कुछ किया था, लेकिन एक भक्त का द्वारा शाप की बात कर रहा हूं मैं, एक शुद्ध भक्त का शाप। ओके, परीक्षित महाराज का शाप तो नहीं आएगा इसमें। गजेंद्र का भी, गजेंद्र का नहीं मुझे जी। ओके, और कोई जी, फिंगर को तो रेज बहुत किए हैं जी। ओके, विकास निगम आपको कुछ बोलना है? कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। रामचरितमानस में गुरुजी हमने देखा है कि अगस्त्य मुनि के जो है अपने शिष्यों को 7 शिष्यों को श्राप देते हैं और जिससे उनका उद्धार वो पेड़ में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर उनका ये होता है नतीजा कि जब प्रभु श्री राम उधर से आते हैं और उनके द्वारा उनको प्रभु के दर्शन और मोक्ष प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ओके जी, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो अष्टावक्र ने श्राप दिया था तो वो अजगर बने थे, अघासुर, जो भगवान ने उनका उद्धार किया था फिर। जी जी, ओके, ये भी हो सकता है, अष्टावक्र मुनि जिन्होंने। ओके, तो आप समझ जाइए मतलब कि इतने सारे उदाहरण के द्वारा हमें यही समझ में आता है कि एक शिक्षक की डांट या आध्यात्मिक गुरु की डांट हमें कभी फेल नहीं करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार लोग इस्कॉन छोड़कर भी इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये भक्त क्यों मुझसे समझ नहीं रहा है, मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है। लेकिन आप समझ जाइए कि उनके अगर शाप में या उनके कड़वे शब्दों में भी बहुत सारा चीज छिपा होता है। ओके, लिख लिया आपने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे पॉइंट इसमें कवर हुए। कितने पॉइंट हुए, कोई मुझे पढ़कर बताइए। किसने लिखे हैं फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, सुषमा गोराई। पहला है पॉइंट, स्कूल पढ़ते समय हमें किताब तो मिलते तो सीखने के लिए शिक्षक से पास जाना होता है। 1 2 डॉक्टर, हम डॉक्टर के एग्जांपल दिया, मेडिकल शॉप में हम इतना सारा मेडिसिन मिलते हैं तो हमें कोई कौन सा मेडिसिन है वो हमको जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। तीसरा, गुरु के निर्देश में रहने के लिए हमारा क्या कमजोरी वो मालूम पड़ेगा गुरु के माध्यम के द्वारा। कोई हमको मॉनिटर करते हैं, फॉलो करते हैं हमको, मैं क्या कर रहा हूँ। और 5वां है, किसी के नीचे काम करने के लिए हमारा सोचने और एक्सपर्ट अनुभव होते हैं, मुफ्त पे वो मिल जाते हैं। और इससे आध्यात्मिक गुरु की डांट व गुस्सा एक विद्यार्थी के लिए हम बहुत लाभकारी होता है। जो हमने उदाहरण दिया था नारद मुनि का, नल कुबेर के साथ उद्धार हो गए, पार्वती की द्वारा शाप किसी का शाप अजगर से मिलने कृष्ण के हाथ से मुक्ति पा लिया। हरे कृष्ण। ओके जी, तो सारे पॉइंट कवर। ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये बहुत जरूरी ये है कि हमें समक्ष किसी के निर्देशन में रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि गुरु ही हो, कोई भी अगर आपको मिल जाता है जो बहुत सीनियर है, उसके नीचे भी आप रह सकते हैं। ओके जी, अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जैसे किसी की भी पूजा करो कि सब लोग एक जैसा ही फल देते हैं। कितने लोगों ने सुना है ये कि आप गणपति के मंदिर में जाओ, दुर्गा जी के पास जाओ, साईं बाबा के पास जाओ या कृष्ण के पास जाओ, राम के पास जाओ, आपको वही चीज मिलेगी, सब लोग दे सकते हैं। किसी की भी सेवा करो, है ना। आप लोगों ने सुना है, मैंने बहुत सुना है कि कई लोग कहते हैं कि शिव जी की पूजा करो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से अगर हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो सभी एक ही कलर की गाड़ियां होती है ना, वहां पर भी, है ना। हमेशा लोकल ट्रेन में पीला कलर होता है ऊपर और एक चॉकलेटी कलर नीचे होता है, लेकिन हम किसी भी ट्रेन में बैठ सकते हैं क्या? हम नहीं बैठ सकते। वहां पर एक ना
वहां पर हमको पूछना पड़ता है, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, एक इंडिकेटर में लिखा रहता है ना कि ये ट्रेन कर्जत जाएगी, कल्याण जाएगी, या फिर दादर जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो भगवान विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सभी विभिन्न अंश प्रकट होते रहते हैं। अतः वह भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को इस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते। केवल सत्व अवस्था ही मनुष्य को भवबंधन से मुक्त करने में सक्षम है। जी, तो वापस प्रभुपाद लिखते हैं कि सत्वगुण में ही मनुष्य भवबंधन से मुक्त कर सकता है। तो इसके लिए जो व्यक्ति परिवार से ज्यादा आसक्त हैं, घर परिवार से बहुत आसक्त हैं, अपने प्रतिष्ठा से आसक्त हैं, तो फिर वह माला भी करेगा तो उसको भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि और उसको आनंद भी नहीं आएगा। कितने लोगों का यह अनुभव है कि माला भी करते हैं लेकिन आनंद नहीं आता है, या भक्ति में मिठास नहीं आती है? कितने लोगों का ये अनुभव है कि माला तो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, श्रवण भी करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन अंदर से इनका आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो इसका मूल कारण है कि हम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी भौतिक इच्छा बहुत प्रबल है। ओके, ये इसका मूल कारण है। भौतिक इच्छा मतलब मुझे परिवार को खुश रखना है, मुझे फिर मेरे बाहर भी मुझे बहुत सारी चीजों को संभालना होता है, तो एक वन पॉइंट फोकस नहीं होते हैं, तो इसके लिए फिर आनंद नहीं मिल जाता है। ओके, या फिर हम किसी के अंडर नहीं रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, ये भी एक कारण रहता है। या फिर कभी कभी एम्बिशियस होते हैं भक्त भी। एम्बिशियस का अर्थ है कि मुझे कृष्ण भी चाहिए और मुझे बड़ा आदमी भी बनना है। कितने लोगों का यह अभी है कि मुझे कृष्ण भी चाहिए और बड़ा आदमी भी बनना है? कितने लोग हैं ऐसे हमारे ग्रुप में? बड़ा आदमी बनना है, कृष्ण भी चाहिए मुझे, वैकुंठ भी जाना है, बड़ा आदमी भी बनना है। ओके, 2 लोग हैं, कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये ऐसा चलता नहीं है ना। आपको कृष्ण भी चाहिए, माया भी चाहिए, ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको कृष्ण ही चाहिए, तो फिर आप ये सब चीजें माया की प्रतिनिधि है। बड़ा आदमी मतलब क्या है? बड़ा आदमी मतलब कौन बताएगा मुझे? भक्ति में बड़ा आदमी कैसे बन सकते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। भक्ति में बड़ा आदमी कैसे बन सकते हैं? जी, बड़ा आदमी बनना है आपको, चलो भक्ति में बड़ा आदमी कैसे बन सकते हैं? जी, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो भक्ति में बड़ा आदमी बनना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितना हमारे अंदर ह्यूमिलिटी रहेगी, जितनी हमारी नम्रता, जैसे एक पेड़ होता है वो ज्यादा झुकता तभी है मतलब जब हम भक्ति में आते हैं, तो हम मतलब जितना हम झुकेंगे उतने ही हम भगवान की नजर में बड़े बनेंगे। वैसे तो बड़े बन ही नहीं सकते हम भक्ति में भी। ओके जी, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, नगर प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी, ये मेरे को लगता है कि जैसे कि ये आपने बोला शू स्टैंड पे जो लोग करते हैं वही बड़े होते हैं। यहाँ तक कि जो माला बनाते हैं तो उनसे बड़े वो होते हैं जो कि शू स्टैंड में भक्तों के, वैष्णवों के जूते रखते हैं, तो शायद गुरु जी वही बड़े होते हैं भक्त। ओके, आपका कहना है कि विनम्र सेवा करने वाले शायद ओके बड़े हो सकते हैं। और मैं एक सटीक आंसर चाह रहा था। जी, नेक्स्ट सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। वही मैं कि भक्त का छोटे से छोटे सेवा करके हम बड़े बनेंगे। जी, ओके, तो ये इसका सही उत्तर है कि हम भक्तों का सेवा करके हम बड़ा सा बड़ा आदमी बन सकते हैं। भगवान की नजर में है बड़ा से बड़े आदमी, है ना, भक्तों की सेवा करके, या फिर आध्यात्मिक गुरु की सेवा करके, या फिर सेवकों का सेवक बनकर। जैसे राधानाथ महाराज एक श्लोक कोट करते हैं, गोपीर भर्तुर पद कमल योर दास दासानुदास, है ना, नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णि न च ग्रहपति नावनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोज्ञम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर भर्तुर पद कमल योर दास दासानुदास। तो दास दास दास, जितना हम नीचे जाओगे उतना ज्यादा आनंद मिलता है भक्ति में। ओके जी, तो भगवान से, तो भक्ति में बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी तो बनना नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं एम्बिशियस हूँ, मुझे थोड़ा सा ये चाहिए वो चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप भक्ति में भी बड़ा आदमी बन सकते हैं। आप भक्तों की सेवा में लग जाइए।
ओके, आप बड़ा आदमी बन जाएंगे, लोग आपको कहेंगे कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं आप वैष्णव का, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभी अवस्था जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है रजोगुनी अवस्था है। ओके, तो इसको जरा आप लिख लीजिए। रजोगुनी अवस्था मतलब जिसमें नाना प्रकार की लाभों की कामना रहती है। लाभ मतलब वही ग्रीड हो गया, कामना मतलब इच्छाएं। कौन सी इच्छाएं? मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे एमएलए बनना है, फिर मुझे टॉप करना है, वो करना, ये सब आप इच्छाएं रख सकते हैं, लेकिन किसके लिए रखनी चाहिए? ये किसके लिए रखनी चाहिए? चलिए मान लो कि मुझे करना भी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर सीईओ बनना है, या फिर सीए बनना है, या फिर, तो क्या भक्तों लोगों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। क्या भक्तों ने अच्छा पढ़ाई करना चाहिए या पीएचडी? तो यहाँ पर लिखा है कि रजोगुनी अवस्था है ये, कि नाना प्रकार के लाभों की कामना करना। तो लेकिन हम देखते हैं कि अमोघ लीला प्रभु भी इतने पढ़े लिखे हैं, गौर गोपाल प्रभु इतने पढ़े लिखे हैं, राधे श्याम प्रभु है, गौरांग प्रभु है, इतने सारे भक्तगण हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग आईआईटी से क्रैक करके आए हैं। तो जी बताइए। जी प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी पढ़ना चाहिए, भक्तों को भी वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो वो प्रचार अच्छा कर पाए, एक जैसे सामने वाला व्यक्ति का कैसा मनोभाव है उसके अनुसार समझा। सबसे पहले तो वो खुद समझ पाएंगे कि जीवन का लक्ष्य जो है भौतिकता नहीं है, भगवान को समझना, शास्त्रों को पढ़ना, गुरु कि क्या महत्व है, वो सब एजुकेशन से वो हेल्प मिलेगी। मतलब जो पढ़ाई है वो अवरोध नहीं है, वो सहायक है भक्ति में। ओके, नेक्स्ट गुरु जी मतलब कि जो पढ़ाई हमें करनी है वो हमें भौतिकता में संपन्न होने के लिए नहीं करनी है, वो हमें इस मोटिव से करनी है कि हम कैसे भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए। ओके, नेक्स्ट विकास निगम। कृष्णा गुरुजी, वंदन प्रणाम। गुरुजी, जो हायर स्टडीज होती हैं उसमें जो एक भौतिक रूप में अगर देखें तो वो हमारी एनालिटिकल रीजनिंग को काफी ज्यादा ऊपर ले जाती है, क्योंकि जो आईआईटी है, एमबीबीएस, एमडीए जो लोग भी होते हैं तो वो काफी ज्यादा अपने एनालिटिकल रीजनिंग से उनका माइंड काफी खुल जाता है। तो उससे जब वो भौतिकवादी चीजों को काफी सारे जवाब ढूंढ लेते हैं, फिर भी वो एक हॉलोनेस अपने में पाते हैं और वहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। फिर जब वो स्पिरिचुअल उससे कनेक्ट होते हैं तो उनको वो सेटिस्फैक्शन, वो ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यस, दिस इज द थिंग विच आई वाज लुकिंग फॉर, और उस तरह से फिर वो पूरा करते हैं। तो जब ये पढ़ा लिखा एक वेल क्वालिफाइड पर्सन जो है स्पिरिचुअल लाइन में आता है तो वो उन चीजों को समझ के और हर चीज के प्रॉपर आंसर दे सकता है, प्रॉपर जवाब दे सकता है। और दूसरी चीज की जब ये जो हम करेंगे पढ़ाई अपनी, उसको इस भावना में कि इसको हमें कैसे कृष्ण भावना में जो है लगाना है, उस कृष्ण सेवा में लगाना है, सो दैट कि मोर एंड मोर, जैसे हम लोग गौरांग प्रभु को देखते हैं, आईआईटी मुंबई से पास आउट हैं, शुभ विलास प्रभु जी हैं, अगेन अ डिसाइपल ऑफ राधानाथ स्वामी जी। तो वो लोग कैसे बड़े बड़े अमेजॉन, गूगल और इस तरह के कंपनीज में जाते हैं और एक से बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को वो लोग मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं। सो दैट इटसेल्फ शोज कि पढ़ाई का एक अपना बहुत महत्व है। तो इसलिए भौतिक पढ़ाई बहुत जरूरी है, बट विद द इंटेंशन टू सर्व कृष्णा। ठीक, ओके, धन्यवाद। तो देखिए, पहले तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई स्पीकर है, अगर वेल क्वालिफाइड है, और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति मंदिर में आया है मान लो पहली बार, और अगर वो कह रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति कौन है, तो कह रहे कि आईआईटी से है, तो सामने वाला व्यक्ति बैठेगा कि नहीं उससे सुनने के लिए? बैठेगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि ये 10वीं पास है, जॉब नहीं लगा, इसके लिए बैठा है, बैठेगा वो? नहीं बैठेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जी, तो इसको समझ जाइए कि लोग किससे सुनना चाहते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहते हैं जो वेल क्वालिफाइड है आज की तारीख में, है ना। तो इसके लिए इस्कॉन मंदिरों में भी उसी को बिठाया जाता है मोस्टली प्रीचिंग में।
जो लोग IIT से हैं या बहुत पढ़े लिखे हैं या फिर PhD किए हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति जब बोलता है कि ये मेरे से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसने एक्सेप्ट किया है स्पिरिचुअलिटी को, तो फिर उसको भी चलता है कि भाई मुझे इससे सुनना चाहिए, मेरे से क्वालिफाइड है ना? लेकिन कोई मान लो कि 10वीं पास है, बस ऐसे बैठा है, कुछ मिला नहीं करने को, जॉब नहीं मिला, चलो थोड़ा-सा यहाँ पर कर लेते हैं। तो फिर वो क्या व्यक्ति बैठेगा, वो बोलेगा नहीं, मुझे नहीं इससे सुनना है। तो एक लॉजिक है ना इसमें भी। तो इसके लिए हमें पढ़ना चाहिए, है ना? पढ़ना चाहिए और बहुत वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके लिए हमारे एम्बिशियस को पूरा करने के लिए नहीं, ताकि हम उस सीट पर बैठकर लोगों के लिए आइडियल बने, लोगों को हम प्रचार करें, प्रीचिंग करें। ओके, जी। तो इसको आप अपने शब्दों में लिखिए ज़रा, है ना? कि क्यों भक्तों को, है ना, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए या फिर बड़ा आदमी क्यों बनना चाहिए, है ना? तो अपने शब्दों में आप लिखिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ इस तो 2-3 लाइन बचे हैं केवल। तो इस अवस्था में भगवान की रंचमात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। तो ओके, तो दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधि तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। ओके, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी यहाँ पर 3 गुणों से मुक्त होना है, तो फिर हमें एक ही चीज बताई गई है, किसी के निर्देशन में जो गुरु शिष्य परंपरा से आया उसके पैर को पकड़ के रखो। वो कभी आपको दगा नहीं, फिलोसॉफिकली तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्वयं उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने जीवन में, है ना? तो इसके लिए फिर अगर हम किसी न किसी के भी अंडर रहोगे, ऐसा नहीं कि आपको बड़े-बड़े लोग ही चाहिए, है ना? कई लोग बोलते हैं कि मुझे अमोघ लीला प्रभु चाहिए, मुझे गौर गोपाल प्रभु चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन ये लोग स्टार है इस्कॉन के, है ना? ये लोग कभी काउंसलिंग नहीं करते हैं। ये लोग केवल बड़े लेक्चर देके फिर चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास उतना समय नहीं है। लेकिन आप मंदिर में जाओगे तो कई लोग हैं ऐसे जिनके पास काउंसलिंग के लिए समय होता है, तो आप किसी न किसी के अंडर रहिए। वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास वो अनुभव होता है, तजुर्बा होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो उस तजुर्बा का आपको भी फ़ायदा होगा और फिर आप भी उसी स्पीड से चले जाओगे। लेकिन अगर आप किसी अपने मन से चलोगे, तो आपको फिर बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। 20 साल, 25 साल से भी आप कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना? तो इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में सफलता की पूंजी वही है कि हम किसी न किसी के अंडर रहकर हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस अपनी बनाए रखें। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। समय ज़्यादा हो गया है, एक आध सवाल मैं ले सकता हूँ। फिंगर को रेज़ कीजिए, किसी का सवाल है? जी, जागृति माता जी। हरे कृष्णा मुझे पार्ट को ऐड करना है, एक दो घंटे हमारे गुरु शिष्य छोड़ना नहीं, तो एक दो बातें मुझे ऐड करनी है। अगर हम गुरु शिष्य तो उनसे अपराध भी नहीं होते हैं, और हमारे ग्रुप पे मैकेनिकल भी नहीं देती है, जो आपने एक छोटी इवेंट साल बहुत सारे पढ़ाई करता था, लेकिन फिर बाद में उसने जॉब ज्वाइन की, इसके बाद से छोड़ मैकेनिकल वक्त से। और तीसरा पॉइंट ये कहना था, हमारा अगर हम परंपरा में मैंने तो हमारा अहंकार भी नहीं बढ़ता है, जैसा हम मेन क्वालिटी होती है कि हमें स्वामी बनना है, मुझे कभी हमारे नहीं है। अगर हम ओके, जी, धन्यवाद।
जैसे अगर हम करते हैं तो हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इसको मैं जो सिर्फ जो ज्ञान सुनने के लिए नहीं, तो वो पढ़ाई के योग्य नहीं होते ना, जो जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनका भी कभी कभी प्रवचन बहुत अच्छा होता है, ताकि जो ले पर्सन हम बोलते हैं, गांव के लोग होते हैं, जो थोड़ा आसान हो जाता है। ओके जी, मुझे समझ में आया आप क्या कहना चाहते हो। ओके, तो ऐसा नहीं, इस्कॉन में काफी प्रकार के लोग आते हैं, जैसे 10th स्टैंडर्ड के लोग भी ब्रह्मचारी बनते हैं, 12th स्टैंडर्ड के भी बनते हैं, है ना। लेकिन उनको प्रीचिंग में उनको भर्ती नहीं किया जाता है, फिर उनको किसी मंदिर में डीटी वर्शिप का सेवा हो या फिर जो अन्य अन्य सेवाएं होती हैं उनमें लगाया जाता है। लेकिन प्रीचिंग के लिए इस्कॉन का स्टैंडर्ड वही है कि वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और उसमें एक अच्छे जॉब रेपुटेशन भी होना चाहिए उसका, है ना। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं, खास करके इस्कॉन द्वारका में है। मैंने इस्कॉन द्वारका के बहुत हमारे यहाँ पर भी है मुंबई में, लेकिन इस्कॉन द्वारका में काफी गृहस्थ हैं जो प्रीचिंग करते हैं, है ना। तो वो सब वेल क्वालिफाइड है, सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो ओके, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति मान लो कि अब जैसे अभी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, अभी राधानाथ स्वामी महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, केवल उन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास किया है, लेकिन उन्होंने भक्ति का प्रैक्टिस उतना उनका बड़ा है, 50 साल का उनका तजुर्बा है ना। तो इसके लिए फिर वो तो एक्सट्रीमली क्वालिफाइड हो जाते हैं अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस है भक्ति का, है ना। 50 साल का अनुभव होना ये कोई साधारण बात नहीं है भक्ति में। तो इसलिए किसी भी फील्ड में है कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, लेकिन ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होने से जो कम पढ़े लिखे हैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि भक्ति ये पढ़े लिखे के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, भक्ति सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। लेकिन हम बाहर के लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, तो वहां पर तो उनको वही लोग चाहिए जिसके लिए वो तलाश में है, वेल क्वालिफाइड। ओके, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। शिव भक्तों दंडवत प्रणाम। ये गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम आत्मा और परमात्मा को किस तरीके से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, तो जैसे कि ना कि ये गुरुजी इंग्लिश में एक ये है ना, एनर्जी का एक डेफिनेशन दिया गया था, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो क्या उस तरीके से समझा सकते हैं आत्मा को, क्योंकि आत्मा परमात्मा को गुण एक आप बताते हैं। हाँ जी गुरुजी, हरे कृष्ण आत्मा गुरुजी। परमात्मा को समझाने के लिए प्रभुपाद जी एक दूसरे अध्याय में एक एनोलॉजी देते हैं कि एक ही झाड़ पे दो पंछी बैठे हैं, है ना। एक ही झाड़ पे दो पंछी बैठे, एक पंछी क्या कर रहा है, झाड़ के फल खाने में व्यस्त है, और दूसरा पंछी उसको मॉनिटर कर रहा है, और दूसरा पंछी केवल उस राह में है कि ये कब झाड़ के फलों को छोड़कर मेरी तरफ ध्यान देगा। तो वो जो दूसरा वाला पंछी है वो परमात्मा है, और पहला वाला पंछी है वो आत्मा है, वो हम है। ये जो परमात्मा का मीनिंग की, जैसे भगवान का, जैसे भगवान भी उसी टाइम पे जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो उसी टाइम पे भगवान भी थे और हम लोग जीवात्मा भी थे। तो वो मेरे कहने का मतलब पूछने का मतलब वो था कि उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कि आत्मा को क्या हम एनर्जी के बेस में डिफाइन कर सकते हैं क्या, क्योंकि आत्मा को भी कभी मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता उस तरीके से गुरुजी। नहीं, वही है कि जब भगवान का जन्म होता है, भगवान का अस्तित्व प्रकट हुआ, तो ईशोपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है कि उसी समय जीवात्मा का भी जन्म हुआ, जीवात्मा की भी उत्पत्ति हो गई, है ना। तो कुछ चीजें हैं, हम उनको ऐसे समझा सकते हैं कि जिस तरह से अभी ये समुंदर है, समुंदर के साथ समुंदर की बूंदे भी उसमें आ गई, या फिर अग्नि है, तो अग्नि की चिंगारियां भी उसके साथ ही प्रकट हो गई, है ना। तो ये सब चीजें हम उनको बताकर सोच सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति इतना मंद बुद्धि होता है कि उसको नहीं समझा जा सकता परमात्मा और आत्मा का, है ना। तो ऐसा भी होता है, तो उसके लिए हम प्रयास करें उतना, लेकिन वो नहीं समझ रहा है तो उनको कहिए कि माला करो, तुम थोड़े समय में समझ जाएगा। जी गुरुजी। नेक्स्ट हरे कृष्ण रितु गुरुजी। जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति में हम सबसे बड़े कैसे बन सकते हैं? भक्तों की सेवा करके। तो प्रभु जी, अगर हमारी भक्तों की सेवा कर मतलब भक्तों की सेवा करने से अगर हमारी रीडिंग, हमारी श्रवण और हमारी चैंटिंग, हमारी साधना पे इफेक्ट हो रहा है, तो हमें फिर क्या चूज करना चाहिए?
राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हमने जो 16 माला करनी है वो करनी ही है, लेकिन अगर उसके बजाय अगर आपके पास वैष्णव की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो फिर आप वैष्णव की सेवा कीजिए। एक्स्ट्रा माला करने से भी अच्छा है वो, क्योंकि वैष्णव की सेवा करने से भगवत धाम जल्दी प्राप्त हो जाता है। और अगर हमारे व्यक्तिगत चैंटिंग से क्या होगा कि भगवान ठीक है, भगवान हमको, लेकिन हम उस स्तर पे नहीं है कि हम शुद्ध नाम के स्तर पर है, ना हम अपराध रहित नाम जप के स्तर पे है। हमारा स्तर अभी अपराध युक्त जप में ही है। तो इससे अच्छा है कि हम वैष्णव की सेवा में लगेंगे तो हमारे नाम जप की क्वालिटी भी बढ़ेगी धीरे 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 धीरे। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कभी ज्यादा 64 माला 128 माला पे कभी मैंने सुना नहीं है वो बोलते हुए। वो हमेशा यही कहते हैं कि आप प्रभुपाद को हमने वचन दिया है कम से कम 16 माला का जप करो और फिर वो सेवा में लगो, वैष्णव की सेवा में। वैष्णव की सेवा में नहीं है आप, फिर आप माला करते रहिए एक्स्ट्रा, है ना। तो लेकिन 16 माला कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, 16 माला हमको करनी ही चाहिए और फिर इसके अतिरिक्त आप वैष्णव की सेवा में लग जाइए। ओके, तो ये मैंने सुना है। मुझे जो प्रभु जी जैसे जो प्रीचर होता है या थोड़ा बहुत जो ले रहे हैं क्लासेस या जो भी है, लेकिन उसमें मतलब भक्तों की सेवा में ही वो लगे हुए हैं, उन्हीं को ही समझाने में है सारी चीज। लेकिन अगर हमारा खुद का ही श्रवण और रीडिंग नहीं हो रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे अगर मेरे पास मेरा ही मान लो कि जो क्या बोलते हैं घड़ा है वो भरा हुआ नहीं है ना, तो फिर मैं दूसरों को पानी नहीं पिला सकता हूँ, बराबर है। जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको 1-1 घंटे के प्रवचन दे रहा हूँ, 1.5 घंटे के, तो मेरा भी एनर्जी है वो चला जाता है, फिर मुझे भी वापस पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है ना। तो प्रीचिंग का अर्थ क्या है कि मुझे भी अपना घड़ा भराना पड़ता है ना, मैं भी खाली हो जाता हूँ। तो जो लोग प्रीचिंग करते हैं तो उनको तो पढ़ना लिखना ये सब करना ही होता है, नहीं तो फिर वो क्लास नहीं दे सकते। तो पहले हमारा श्रवण भी होना चाहिए, हमारी साधना भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप व्यासासन पर भी बैठेंगे लेकिन वो शब्द नहीं आएंगे जिससे ऑडियंस को लाभ मिल सके। तो अपना भी घड़ा भरना चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये जो इसमें है जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। प्रभु जी ये नहीं समझ आया मुझे, कैसे तमोगुण असभ्य अवस्था निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ, मतलब वो अवस्था मतलब जो जानवर होते हैं ना 84 लक्ष योनि, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, तो ये अधिकतर तमोगुण के द्वारा नियंत्रित इनको किया जाता है। तो इसके लिए इनके पास कॉमन सेंस नहीं होता है। आपने एक बकरे को देखा है जब उसका वो खाटी काटता है ना उसको, तो सामने वाला बकरा भी आसानी से खाने पीने में मजा लेते हुए दिखाई देगा आपको, है ना। तो क्योंकि उनमें वो नहीं होता है। तमोगुण का कार्य है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि एक तरीके से क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो इसके लिए वो तमोगुण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे पेड़ है ना, पेड़ पौधे हैं वो तमोगुण के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं क्योंकि एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो वही चीज है वहां। ठीक है, ओके, आखिरी क्वेश्चन सुने। प्रभु जी एक सवाल और है मेरा। हाँ, प्रभु जी एक क्वेश्चन और है मेरा। प्रभु जी कई बार ऐसा है कि जैसे हमको लगता है कि हम बहुत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, श्रवण भी है और पढ़ भी रहे हैं, और लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर सही समय पे सही शब्द नहीं आते हैं, उसका क्या वजह है? हम अपराध करते हैं प्रभु जी इसकी वजह से, या हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है? क्या रीज़न है प्रभु जी? कभी-कभी सही समय पे सही आंसर पता होते हुए भी नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारा जो अभ्यास कम है, कई सारे कारण हो सकते हैं इसके, या हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, या फिर या फिर हमने किसी के नीचे हमने अध्ययन नहीं किया हो, या हम देखिए जब भी ये चीजें हैं जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो मैंने भी किसी न किसी के नीचे रहकर इन चीजों को मैंने समझा है, जाना है, पूछा है, तब जाकर चीजें आ जाती है। खास करके शास्त्रों का जो अंडरस्टैंडिंग होता है, शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग हम गीता भागवत पढ़ के नहीं आती है। शास्त्र का अंडरस्टैंडिंग जब हम अपने आप को सेवा में लगाते हैं, है ना। मैंने अपने बारे में भी बताया कि मैंने 10 से 12 साल में मंदिरों में रहकर सेवा किया, तो मैंने कभी गीता भागवत पढ़ने का प्रयास नहीं किया, हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आज इतने सालों के पश्चात मुझे समझ में आता है कि एटलीस्ट जान पा रहा हूँ कि प्रभुपाद जी इस
लाइन में क्या बताना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब किसी न किसी के अंडर रहकर सेवाएँ करते हैं ना, विनीत भाव से या फिर एटलीस्ट कोशिश करते हैं, तो फिर धीरे-धीरे शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। लेकिन उसके लिए बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि 4 साल, 5 साल नहीं। कम से कम आपको 10 से 15 साल सेवाएँ में देना होगा, तब जाके ये होगा। नहीं तो ये इतना आसान बात नहीं है शास्त्रों को समझना। ओके। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी भाई, थैंक यू सो मच। गुरुजी, आपने बताया जैसे कि लोग भाग रहे हैं, ट्रेन के लिए भाग रहे हैं। तो मुझे ये ध्यान आया कि हम भी सुबह से शाम तक क्लास के लिए या फिर समय का रूटीन को फ़ॉलो करने के लिए भाग रहे हैं। तो सारा चीज़ रूटीन के समय कर देती हूँ। तो इस चीज़ को करते हुए मुझे ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैकेनिकल हो रहा है, बस रूटीन को हम फ़ॉलो कर रहे हैं, ऐसे कहीं भी भाव हो ये नहीं लग रहा। ओके, जी। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर क्लास भी दिया था जस्ट 3-4 दिन पहले कि हम जब रूटीन में चले जाते हैं, तो मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं। तो मैकेनिकल मोड में न जाने के लिए हमको प्रार्थनाएँ करनी चाहिए। भगवान के सामने खड़े होकर हमें आचार्यों के भजन गाने चाहिए, है ना? शाम को, तब जाके फिर वह मैकेनिकल मोड में नहीं आता है। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, प्रार्थनाएँ अर्पण करना, भजन गाना, इस तरीके से। ठीक है? जी, नेक्स्ट धन्यवाद। अशोक चावला प्रभु। क्वेश्चन। गुरुजी भक्ति की बात कर रहा हूँ, प्रचार की बात नहीं कर रहा। भक्ति में जैसे पढ़ा लिखा आदमी है गुरुजी, वो तर्क और कुतर्क ज्यादा करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, तर्क कुतर्क ज्यादा करता है। जबकि अनपढ़ आदमी ना गुरु पे एकदम यकीन कर लेता है, भोला भाला होता है, उसको बड़ी जल्दी यकीन होता है भक्ति भगवान है, तो बड़ी जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी क्योंकि उससे पढ़ा लिखा है, कभी भौतिकता भी चला जाता है, साइंटिफिक उसमें चला जाता है, भाई कैसे संभव है कैसे नहीं, कुतर्क ज्यादा करता है। जी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या इसमें देखिए बात कर रहे थे ना पढ़े लिखे की और उसकी अनपढ़ की, तो अनपढ़ को ज्यादा जल्दी से हाँ, हाँ, ओके। तो आप जी, तो आप ऐसा समझना बोल रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा तर्क करेगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि ज़्यादा तर्क करने के बाद जब वो कन्विंस हो जाएगा ना, तो ज़्यादा प्रचार भी करेगा वो। है ना? ये एक चीज़ होता है और आपका माइक बंद है। मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ, प्रचार की बात नहीं। हाँ, नहीं लेकिन मैं यहाँ पर हमारा आंदोलन प्रचार में ही है ना? हमारा आंदोलन केवल इकट्ठा करना नहीं है। अगर मैं प्रचार नहीं करूँगा तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं रहूँगा भक्ति में। भक्ति छोड़ के चला जाऊँगा। मेरा अपना कह रहा हूँ मैं, है ना? तो मैं भक्ति में इसलिए जीवित हूँ क्योंकि प्रचार करना है, तो प्रचार करना ही हमारा ये है ना? ओके। और दूसरी बात है कि मान लो कोई किसी को प्रचार करना अच्छा नहीं लगता है और कम पढ़ा लिखा है, तो भक्ति की बात आप कर रहे हो, तो वो भी सही है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का जो रस है, किसी को डेटी वर्शिप अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है ना? किसी को प्रचार करना अच्छा लगता है, इस तरीके से, है ना? आपको क्या अच्छा लगता है? अशोक चावला प्रभु। भक्ति में। अभी तो भक्ति पहले गुरुजी, प्रचार तो बाद, जब भक्ति आएगी तभी प्रचार होगा ना गुरुजी। अब जब प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या अच्छा लग रहा है आपको? अनाउंसमेंट करना अच्छा लगता है? ये तो सेवा करनी अच्छी लगती है, जो सेवा हुई। ओके, तो आप सेवा करते रहिए, है ना? धन्यवाद गुरुजी। सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना? ये हमारा पूरा सत्र है, आपके वजह से चल रहा है। नहीं गुरुजी, आपकी वजह से। मैं कौन होता हूँ गुरुजी? आज आप मेरे को निकाल दें, मैं कौन? वहाँ मैं तो एकदम से बिल्कुल वो भी नहीं हूँ। नहीं, फिर भी आप मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नहीं मैं धन्यवाद पता गुरुजी, नहीं। आपकी कृपा है सर। ओके, जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव भागवत। जय